Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. I'm very sorry last 2 days से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला because of some family functions. I was busy in last 2 days. So after the market, I was not used to get time to make an video because I was coming very late at night, 11:30. So that time उस समय फिर वीडियो बनाने का मौका मतलब कोई रीज़न ही नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए 2 दिन का मैंने गैप दिया। तो मंडे से अपडेट्स आपको मैंने पेंडिंग रखी हुई है। तो मंडे क्या हुआ, मंडे मेरा लॉस हुआ, काफ़ी दिनों बाद अच्छा खासा लॉस हुआ था, बट दैट्स फाइन। कल और परसों अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो इट हैपन्स सम टाइम, वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू टैकल सिचुएशन व्हेन सिचुएशन कम्स विथ लॉसेस। तो लॉसेस को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना मार्केट तो चल ही नहीं सकता। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बस सीखना और करना यही है कि लॉस को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है और जर्नी को आगे करते जाना है। तो अब आगे क्या लगता है, रिलायंस एक बहुत बड़ा टेंशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे रिलायंस 2708 के आसपास क्लोज हुआ। आज मॉर्निंग से एक लंबा समय 2700 के नीचे रिलायंस ने टाइम स्पेंड किया, 2700 के नीचे, इसीलिए इंडेक्स में हेवी प्रेशर था। और 2700 का लेवल, 2700 का लेवल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये 36 वीक का लो है। मतलब अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल चार्ट में, वीकली चार्ट में, तो ये जनवरी मंथ में 2700 का रेट था, जहाँ से रिलायंस ने कंटिन्यूसली एक बड़ी रैली दी 32-3300 के आसपास, और फिर से वो वही उसी रेंज में आके खड़ा हो चुका है। तो अब आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि HDFC बैंक में सैटरडे को रिज़ल्ट आने वाले, क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो एक्सपेक्टेडली रिज़ल्ट अच्छे हो गए, इसीलिए लास्ट 2-3 डेज से कंटिन्यूसली बाइंग उसमें हो रही है। 2-3 डेज से नहीं, 4-5 डेज से बाइंग हो रही है। DIS के थ्रू अच्छी खासी बाइंग हुई है उसमें। और बॉटम से लगभग 1613 का प्राइस था आज 7-8 दिन पहले, 7 या 8 अक्टूबर को, और अब हम लोगों ने देखा कि 1700 प्लस का आज प्राइस था और 1700 के आसपास क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट 2 डेज़ अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है HDFC बैंक में, तो हो सकता है कि हमें 1730-1750 का लेवल देखने को मिले, और रिज़ल्ट आने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज इट इज़ माई एनालिसिस, कि अगर HDFC बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आता है और HDFC बैंक का प्राइस कंडीशनली 1730 या 1750 के आसपास जाता है, तो हमें HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग मंडे को देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम अगर HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होती है और रिलायंस 2700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये दोनों स्टॉक्स मिलके मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम फिर से कंटिन्यू कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट कर सकता है। या तो फिर अगर HDFC बैंक 1700 के रेंज में हो और मंडे को, तो फिर HDFC बैंक में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर इसी रेंज में अगर रहता है। बट अगर 1730-1750 अगर चले गया, तो लॉजिकल बात यह है कि 1613 में बाइंग हुई है, 16 से 13 से लेकर 1630-40, तो लगभग 6 से 7% ऊपर है। और यहाँ से और अगर 3-4% ऊपर जाता है तो 10% का मूव बॉटम से हो चुका है। और जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने तो इनिशियल लेवल पे एंट्री की है एज इट इज़। तो सिंपल सी बात है, जब रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और थोड़ा मोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है 2-3%, 4% का। अगर ऐसा होता है, प्लस रिलायंस 2700 के नीचे ट्रेड करता है, तो रिलायंस का 2 सपोर्ट है। एक तो है 2580 का सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट सीधा 2300 एंड 1520 के आसपास का सपोर्ट है।
अब अगर रिलायंस बेरिश होता है और अगर मैं जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो लेवल्स अगर आते हैं तो लगभग रिलायंस के स्टॉक में हमें 15 to 18% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं 12 से 15% का। अगर 12 से 15% का रिलायंस में अगर करेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी स्टॉक्स और बाकी इंडेक्स के ऊपर भी होंगे। तो हम लोग फिर निफ्टी को एक 10-12-15% के करेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। बट रिलायंस के बेसिस पे और एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, ये दोनों पैरामीटर्स कैसे मैच होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिलायंस वीक है और एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग रहता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनेज हो जाएगी। मतलब मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा, ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, या दोनों अगर बुलिश हो गया। अभी रिलायंस की क्लोजिंग 2700 के ऊपर है, 2700 के ऊपर है। अगर रिलायंस अपसाइड जाना शुरू करता है, एचडीएफसी बैंक रैली कंटिन्यू करता है, तो हमें मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में और एक फ्रेश बाइंग भी आते हुए नज़र आएंगे। तो हमारा जो व्यू है, हमें दोनों साइड रेडी रखना चाहिए। अब निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है? निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स, निफ्टी बार बार 24,950 से बाउंस बैक हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 24,900 के बाद 24,800 एक सपोर्ट है। 24,800 ब्रेक करने के बाद मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, सीधा 24,400 450 के लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में। और अगर निफ्टी को बुलिश जाना है तो निफ्टी को क्लोजिंग 25,150 के ऊपर करनी होगी और एक हर्डल 25,250 का है, लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ। उसके बाद ही फ्रेश अपसाइड हम लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी 52,000 के रेंज में अटका हुआ है। 52,150 क्रॉस अगर होता है बैंक निफ्टी तो हमें 52,600 53,000 के लेवल्स हमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। बिकॉज एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो एक शार्प अपमूव हम लोग देख सकते हैं। बट अगर 51,500 फिर से अगर ब्रेक करता है निफ्टी बैंक तो कहानी फिर से गड़बड़ हो जाएगी और हम लोग 51,000 के नीचे जाएंगे। फिर 50,500 और 50,000 के नीचे के लेवल्स के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रखिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। मैं शायद गलत भी हो सकता है बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप खुद एनालिसिस कीजिए। मैंने जो भी कहा है उसे समझिए, टेक्निकली देखिए। अगर आपको सही लगता है तो उसमें से कुछ पार्ट को आप यूज़ करते हुए अपने स्ट्रेटजी के साथ मैच करते हुए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं डेली बेसिस पे अपडेट करते रहता हूँ। लर्निंग क्लासेस के वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। यू कैन सी हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो इन लाइव मार्केट।